तो इंग्लैंड का मैच भी शुरू है और आज मेरे ख्याल में तो इंग्लैंड जो है उन्होंने बहुत अच्छा स्टार्ट किया। खालिद, देखा मैच आपने? इंग्लैंड के बारे में थोड़ी सी बात कर लें। चले मैं कर देता हूँ। और वो उसके अलावा जो आप पिछली बात कर रहे थे, प्राइम एग्जांपल शोएब मलिक भी है, हाँ जी, शोएब मलिक जो एज ए ऑफ स्पिनर आया था और बैट्समैन, अब वो बॉलिंग करता ही नहीं है, ना होने के बराबर है, स्पेशली जब उसका शोल्डर का प्रॉब्लम हो। तो अच्छा, इंग्लैंड और इंडिया की जो गेम है काफ़ी इंटरेस्टिंग है। जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, इंफॉर्मेशन जो मैंने गैदर की है और मैच देखा है, सबसे पहले तो उन्होंने ये गलती की इंडियंस ने कि कोई रिस्ट स्पिनर नहीं खिलाया, तीनों उन्होंने फिंगर स्पिनर खिलाए हैं। जो फिंगर स्पिनर होते हैं मोस्टली वो कंटेन करते हैं, दे नॉट जेन्युइनली विकेट टेकिंग बॉलर। जो रिस्ट स्पिनर होता है वो एनी फॉर्मेट में विकेट टेकिंग बॉलर होता है। तो कुलदीप को खिलाना चाहिए था इन्हें, उसको नहीं खिलाया। उसके अलावा जो रूट बैटेड रियली वेल, सिबली भी। लेकिन मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है कि इंडिया ये टेस्ट मैच जीतेगा। वो कैसे जीतेगा कि इंडिया ने दो लोगों को फोकस किया होगा, एक जो रूट को, दूसरा जिमी एंडरसन को। दे विल मेक श्योर कि वो ऐसी विकेट बनाए कि इन दोनों को हेल्प ना करे, इन दोनों को कंडीशन सूट ना करें। और होम यानी कि खेलने का यही एडवांटेज होता है, आप अपनी मर्जी की पिचेस बनाएं। चेन्नई की जो हिस्ट्री है, जहाँ पे टेस्ट खेल रहे हैं, वहाँ तीसरे दिन से विकेट खुलना शुरू हो जाता है। आज भी थोड़ी थोड़ी डस्ट आ रही थी। वो अलहदा बात है कि स्पिनर्स ने बॉल ठीक नहीं किए जैसे करने चाहिए थे। तो अब ये फॉर एग्जांपल अगर इंग्लैंड करता है स्कोर 400 350 इतना करता है, तो इंडिया कर देगा 500 500 550। सेकंड इनिंग में इंग्लैंड कोलैप्स होगा, मेरी प्रेडिक्शन है। और उसके बाद इंडिया मैच जीत जाएगा। और दूसरा ये मैं कहना चाह रहा था कि मुझे ये लग रहा है रोहित शर्मा या कोहली या कुड बी एनीवन एल्स फ्रॉम द मिडिल ऑर्डर, मुझे डबल 100 नजर आ रहा है इंडिया की तरफ से। जी काशिफ, आपने देखा है मैच आज? हाँ जी, बिल्कुल। मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ कि रिस्ट स्पिनर बहुत जरूरी था। मुझे खुद अपना जब इनको देखा है तो मुझे हुआ है, तो चहल है इनके पास, अपना कुलदीप है, तो इन दोनों में से एक रिस्ट स्पिनर जरूर होना चाहिए था। और बहुत अच्छा खेला है जो रूट। और ये डिपेंड करेगा, देखें जी, कल के दिन पे डिपेंड करेगा। और इंडिया की बैटिंग फर्स्ट इनिंग में बड़ा मतलब काफी हद तक ये मैच सॉल्व हो जाएगा कि अगर तो बहुत लंबी लीड नहीं लेते इंडिया, लाइक जिस तरह अब लग रहा है कि इंग्लैंड लंबा स्कोर करेगा, तो इंडिया को लंबी लीड लेनी पड़ेगी, सो कम से कम 100 से 150 तक। तो फिर तो आसानी से, बिल्कुल आसानी से जीत सकता है इंडिया। लेकिन अगर तो ये लंबी लीड नहीं लेते या कम स्कोर पे आउट होते हैं, तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा आखिरी इनिंग्स खेलना सबके लिए, इंडिया के लिए मैं स्पेशली। जी मेरे ही अपनी राय में ये जो सिबली आउट हो गया ना एंड आखिरी ओवर में, वो आखिरी 5-4 ओवरों में बहुत स्लो हो गया था। उसने फैसला कर लिया था मैं 100 अगले दिन ही आके करूंगा। काफी देर वो 85 पे खड़ा रहा। वो उसकी किस्मत के वो जो जिस बॉल पे आउट हुआ है उस बॉल पे तो कोई भी आउट हो सकता था। वो उसमें उसके आउट होने में इतनी उसकी गलती नहीं है। लिहाजा अब सुबह जब आएंगे तो एक नया बैट्समैन होगा क्रीज पे, तो वो ओपनिंग है होगी इंडिया के लिए। मुझे नहीं ये समझ आया कि इन्होंने सराज को क्यों नहीं खिलाया। राज की सिंपल विकेट उन्होंने बनाया जी, विकेट स्पिनर के लिए बनाया है उन्होंने। जैसे बता रहे हैं, खालिद भी बता रहे हैं कि चेन्नई का विकेट हमेशा से स्पिनर को बहुत से मदद देता है। चौथे दिन नहीं तो तीसरे दिन ईशांत को ड्रॉप कर सकते थे ना। लेकिन ये वो सो थोड़ा एक्सपीरियंस। सा एक्सपीरियंस लेके आए हैं और इन्होंने थोड़ा सा माइंड गेम भी ये खेली है कि आपको एक और चांस दे रहे हैं, आपके पीछे बॉलर परफॉर्मर बैठा हुआ है। और जब से ये ऑस्ट्रेलिया में जीते हैं ना, तो जो प्लेयर सीनियर प्लेयर हैं उन पे भी प्रेशर आ गया है, और कैप्टन पे भी प्रेशर आ गया है, सेलेक्टर पे भी प्रेशर आ गया है कि खिलाएं किसको। तो सीनियरिटी की, एक्सपीरियंस की बेस पे कहा है कि ये हम आपको एक चांस दे रहे हैं, हमारे पास एक और परफॉर्मर बैठा है, तो अपनी जान से बॉल करेगा, मुझे तो यही लगता है। और एक चीज आपने नोट की है कि जब ये इनसे विकेट नहीं निकल रही थी
इनके हाथ पैर फूल गए थे एंड की तरफ, मिस फील्डिंग बहुत हो रही थी, वो एकदम उनका जो लेवल ऑफ प्रोफेशनलिज्म था ड्रॉप हो गया था काफी। मैं हैरान था कि इतनी एकदम एनर्जी क्यों ड्रॉप हो गई है इनकी। तो मुझे तो लग रहा है कि इनकी इस वक्त टीम में पॉलिटिक्स भी चल रही है। ये रोहित और कोहली वाला जो मामला है ना, ये भी क्लियर नहीं है कि इसमें क्या चक्कर है। अच्छा, इसका मुझे नहीं पता, लेकिन एक और चीज जो मुझे लग रही है, देखें जो रूट ने स्कोर किए हैं, सिबली ने किए हैं, वो किए तो हैं लेकिन करवाए भी है इन्होंने। उसकी वजह ये है कि बहुत ज्यादा अटैकिंग थे। अगर स्पिनर्स का देखें, जो बॉल किए हैं उन्होंने, बॉडी में बॉल किए हैं, सारी अटैकिंग उन्होंने फील्ड रखी है, और शॉटें खा रहे हैं लेकिन पीछे वो फील्डर नहीं रख रहे। अब वो जहां पे उनका सिंगल बनता है, 2 बनते थे, वहां पे 4-4 मिल रहे हैं। तो इन्होंने इस चीज को बहुत ज्यादा ग्रांटेड ले लिया। ठीक है, थोड़े ओवर कॉन्फिडेंट भी आप कह सकते हैं। दूसरी एक चीज मुझे यही लगती है कि वर्ल्ड में अगर आप देखें, एट द मोमेंट क्वालिटी स्पिनर्स नहीं है इतने ज्यादा। उसकी वजह यह है कि T20 क्रिकेट बहुत ज्यादा हो गई है। तो T20 जो लंबी क्रिकेट होती है, उसमें स्पिनर्स का माइंडसेट होता है कि मैंने एक जगह पे बॉल करना है, मैंने कंटेन करना है, मैं स्टॉप रन्स करूंगा, या मेरा पार्टनर आउट करेगा दूसरे आउट से, या एंड से, या मैं कर लूंगा। T20 का माइंडसेट ये है कि आपको 4 डिफरेंट वेरिएशन से बॉल करने हैं हर ओवर में, आपने एक वेरिएशन से नहीं करने। जब वो इस पे आते हैं ना, तो वो उनकी लाइन और लेंथ पे कंट्रोल ही नहीं है। उनका सारा फोकस होता है, अच्छा हमने ये T20। अब नॉर्मली अगर देखें, मोस्ट ऑफ द प्लेयर T20 खेलना चाहते हैं बिकॉज प्रॉब्ली मनी इन्वॉल्व है। तो क्वालिटी स्पिनर्स की भी कमी है। अगर कोई अच्छा स्पिनर होता, आप देखें अभी वर्ल्ड में कौन है गुड स्पिनर? फिंगर स्पिनर में नेथन लॉयन, और रिस्ट स्पिनर में आपको 3-4 नाम नजर आते हैं, लेकिन वो देखें दूसरी फॉर्मेट में है। टेस्ट क्रिकेट में कौन सा है? पहले हेरिथ था, और काफी, यानी कि स्टैंडर्ड काफी लो है। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। जो स्पिनर्स की, आप स्पिनर जो T20 फॉर्मेट या वनडे में कामयाब होते हैं, वो फील्ड इस वजह से कि उसमें जो है आपका फोकस और टारगेट और होता है बैटिंग साइड का। तो उस वजह से वो जब स्कोर करने की कोशिश करते हैं तो वो वहां पे स्पिनर विकेट ले जाते हैं। टेस्ट में वो सिचुएशन नहीं होती। तो आई एग्री कि ये लोग टेस्ट में उनकी सिचुएशन बिल्कुल चेंज हो जाती है, इंक्लूडिंग राशिद खान। बिल्कुल जी बिल्कुल। जी लेकिन काशिफ। राशिद खान क्यों सक्सेसफुल है T20 में? बिकॉज वो टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलता, बिकॉज उसकी कंट्री क्वालिफाई नहीं करती, तो उसका वो नहीं, उसकी कंट्री भी क्वालिफाई कर गई है। अब टेस्ट तो उनको मिले हैं, खेले हैं वो। हाँ, लेकिन इतने ज्यादा नहीं जितना हाँ, कंपेयर। इतने ज्यादा नहीं है, लेकिन अब वो स्टेटस तो मिल गया उन्हें। जी जी बिल्कुल ऐसे ही है। देखें, टेस्ट क्रिकेट ही इम्तिहान होता है बॉलर का। तो ये सही कह रहे हैं कि स्पिनर की मतलब ना आने की वजह यही है। और उसके अलावा आई थिंक और क्या बात और थी, सॉरी मेरे ध्यान से निकला। बात यही हो रही थी कि इसी की बात कर रहे थे ना कि खालिद कह रहे थे कि इंडिया ने स्कोर, उन 2 बैट्समैनों ने तो स्कोर किया है, लेकिन इंडिया ने स्कोर करवाया भी है हाँ हाँ बहुत जी ज्यादा। जी बिल्कुल ऐसे ही। आप ने दूसरा आप बात कर रहे थे कि इंडिया को मतलब वो टीम में प्रोफेशनलिज्म नहीं आता। देखें, टेस्ट का यही मतलब है। जब आपके ऊपर प्रेशर पड़ जाता है, लंबी पार्टनरशिप लग जाती है ना, तो आपका ऑटोमेटिकली मोरल डाउन होना शुरू हो जाता है पूरी टीम का, पूरी ग्राउंड का, पूरे ड्रेसिंग रूम का यही हाल होता है। तो फिर इसी तरह फील्डिंग तो देखें आप, ऑस्ट्रेलिया का जब भी देखें टाइम था, पूरा अरूज था ऑस्ट्रेलिया का, तो उस वक्त वो ऐसी फील्डिंग किया करते थे कि मतलब देखें कोई ना फील्डिंग में मिस्टेक हो रही है ना बॉलिंग में मिस्टेक हो रही है, लेकिन जैसे ही प्रेशर उन पर पड़ना शुरू हुआ तो वो भी एक्सपोज हो गए। तो इसी तरह है ये टेस्ट क्रिकेट, इसी का नाम है। जी सर। तो बहरहाल जी, अब मेरा ख्याल है हमारे आज के शो का टाइम भी पूरा हो रहा है। तो वो मैंने दोबारा चेक किया था कि टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने के लिए क्या सिचुएशन है, कौन कैसे पहुंच सकता है। तो जी इंडिया अगर 2 टेस्ट जीत जाए और सीरीज जीत जाए, 2 टेस्ट जीत ले और सीरीज जीत ले किसी भी स्कोर से, तो फिर इंडिया क्वालिफाई कर जाएगा। अगर इंग्लैंड ने क्वालिफाई करना है, एक तो उन्होंने सीरीज जीतनी है और कम से कम 3 मैच जीतने हैं। हम्म।
और अगर सीरीज ड्रॉ हो जाती है तो ऑस्ट्रेलिया क्वालिफाई कर जाएगा। अगर 1-0 विक्ट्री है किसी की तो फिर भी ऑस्ट्रेलिया क्वालिफाई कर जाएगा।